नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। ऐसे वक्त में जब देश के सीमा पर तनाव है, ऐसे वक्त में जब कोरोना जैसी महामारी चल रही है, ऐसे वक्त में जब सब कुछ अस्त व्यस्त है, सिर्फ एक चीज हो रहा है, वो हो रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी का अधिकार छीनना। सोचिए कि किस तरह से बैकडोर से नीति आयोग में 38 लोगों की भर्ती कर ली गई और वो भी डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर इनकी बहाली हुई है। आप सोचिए कि डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर 38 लोगों की भर्ती कर ली गई, जिसमें साफ साफ DOPT जो कि मंत्रालय है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम किसी भी कीमत पर इसमें आरक्षण लागू नहीं करेंगे। सोचिए हम और आप कहाँ लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ क्या चल रहा है। इनकी बड़ी बड़ी नौकरियां, इससे पहले भी 9 लोगों की लैटरल एंटर के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी मतलब IAS लेवल की नौकरियां दी गई थी और DOPT ने साफ कह दिया है कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। आपके आरक्षण आपका छीना जा रहा है, सीमा पर तनाव है, लेकिन नौकरियां भरी जा रही है और ये सब कुछ हो रहा है मेरिट के नाम पे। कैसे आपने मेरिट चेक किया है? जाति के हिसाब से मेरिट चेक किया है, धर्म के हिसाब से मेरिट चेक किया है? कैसे आपको पता लगा जिनकी भर्तियां कर रहे हैं उनकी मेरिट है? इसलिए मैं कह रहा हूँ इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही है, UPSC की धज्जियां उड़ रही है और तमाम इंस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ रही है। इसी को लेकर आज शाम 7 बजे से देश भर में एक कैंपेन चलाया जाएगा, स्टॉर्म होगा और उस पर आप जरूर सोशल मीडिया पर शामिल हुए। दिलीप मंडल ने इसको लिखा और अब तमाम वो खबरें जो बहुजन समाज के लिए जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ। लोग ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं। सोचिए किस तरह से चेन्नई में स्कूली बच्चों को सी जिनपिंग की मास्क पहनाए गए थे मोदी जब वो भारत दौरे पर थे और ये इस तरह के इवेंट मैनेजमेंट किए गए थे और आज क्या हालत है। ये राजनाथ सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोचिए जब दूसरी सरकार थी तो वो कैसे कह रहे थे, आज वो खुद रक्षा मंत्री और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राजनाथ जी अब आप क्या कीजिएगा। तो ये वीडियो सुन लीजिए दूसरे विंडो में। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है, हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। बहनों भाइयों, यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। और तेजस्वी यादव ने भी सवाल जारी किया है और एक प्रतीक सिन्हा ने सवाल पूछा है कि सोचिए पुलवामा में 14 महीने हो गए, पुलवामा अटैक में 40 जवान शहीद हुए, किसी को नहीं पकड़ा गया। 300 किलो RDX कहां से आई इसका भी आज तक पता नहीं चला है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ठेका चीनी कंपनी को दिया गया, ये भी लोग पूछ रहे हैं। गुरदीप सिंह जो है वो उन्होंने एक सवाल किया है, सफल बड़े पत्रकार हैं। क्वेश्चन सारे सवाल नेहरू से क्यों, आंसर वो भारत के PM थे इसलिए। क्वेश्चन कोई सवाल मोदी से क्यों नहीं, वो भारत के PM है इसलिए। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तक अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है, चीन के हिंसक व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार को सामरिक के साथ साथ आर्थिक जवाब भी देना चाहिए। चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके तत्काल प्रभाव से निलंबित होने चाहिए और चीनी आयात पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार को ऐसे किसी भी प्रयास में समाजवादी पार्टी देश हित में सरकार के साथ है। और सोचिए कि एक बहुत ही खतरनाक खबर है, युवक का अपहरण, बोतल में मूत्र एवं जूते में पानी पिलाया, 5 गिरफ्तार। ये खबर राजस्थान से है और सोचिए कि जातिवाद किस तरह से कायम है और किस तरह से इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोगों पर कहर टूट रहा है। तो लॉकडाउन हो चाहे सीमा पर तनाव हो, सबसे ज़्यादा, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से कोरोना हो, सबसे ज़्यादा मार बहुजन समाज के लोगों पर आई। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की नौकरियां जा रही है, तमाम उनके बिजनेस खराब हो रहे हैं। टेलीविजन चैनल, सोचिए इस देश के टेलीविजन चैनल जो है, अब तो श्वेता सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि ये जवानों की गलती है, सेना की गलती है। भारत समाचार ने एक निर्णय किया है कि वो किसी भी कीमत पर चीनी कंपनी का ऐड नहीं करेंगे और भारत समाचार के जो प्रमुख हैं ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने ये जानकारी दी है। तो सवाल है कि क्या इस देश की तमाम मीडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें करेंगी? मुझे लगता है नहीं। चीन की निगाह लद्दाख पर है, पाकिस्तान की निगाह कश्मीर पर है, नेपाल की निगाह उत्तराखंड पर है और साहेब की निगाहें कांग्रेस के विधायक और राज्यसभा के चुनाव पर ही है नया भारत। तो इस तरह से लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोग नाराज हैं। दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है, चीन की कंपनी वीवो के पास IPL की 5 साल की स्पॉन्सरशिप है। BCCI अनुराग ठाकुर जैसा को तत्काल चीन के साथ रिश्ता खत्म करना चाहिए। 2199 करोड़ रुपए के लिए देश का सम्मान नहीं बेचना चाहिए। तो समझिए ये लगातार इस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं और वो फिर खबर है, मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से आज शाम 7 बजे इसे ट्विटर स्टॉर्म बना है, स्टॉप लैटरल एंट्री, जिसमें आरक्षण का ख्याल नहीं जा रहा। DOPT नो कास्ट बेस्ड कोटा इन लैटरल एंट्री प्लान, जितेंद्र सिंह। तो ये खबर है और लगातार उनको है
उर्मिलेश ने लिखा है मौत महामारी, मौत, हिंसा, बेकारी, बेहाली और तकरीबन हर सरहद पर तनाव, जल्दी हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। तो सोचिए लोग इसको बिहार चुनाव से। कन्हैया ने एक साफ साफ ट्वीट किया है, खतरनाक ट्वीट किया है। डंका नहीं बज रहा था, ढोल फट रहा था, जिसे सौंपी हिंद की जिम्मेदारी वो झूठ बोलकर देश को ठग रहा था। तो ये लगातार सोशल मीडिया पर अब लोग सवाल पूछने लगे हैं और अब डर तो लगभग खत्म हो गया है। और बीबीसी लिखता है 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कम से कम 18 बार मुलाकात हो चुकी है। इन मुलाकात में 1-to-1 मीटिंग के अलावा दूसरे देशों में दोनों नेताओं के बीच अलग अलग मुलाकातें भी शामिल है। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी 5 बार चीन के दौरे पर गए हैं। 70 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री का चीन का सबसे ज्यादा बार दौरा है। पिछले 45 साल में चीन के साथ पहली बार ऐसी झड़प हुई है जहां भारतीय सपूतों को शहादत देनी पड़ी है। तो ये बीबीसी की खबर है और प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि किस तरह से जो झड़प है उसको, तो वो सवाल पूछने के खिलाफ भक्त जो है वो आप उसके चक्कर में मत पड़िए, सवाल पूछते रहिए। और वो लगातार मैं कुछ और सोशल मीडिया पर आपको खबरें बताऊंगा कि किस तरह से नेहरू की जिम्मेदारी सुनियोजित कर रही है। तो तमाम सोशल मीडिया पर जो है वो खबरें छाई हुई है, लगातार लोग बात कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के लिहाज से बहुत ही दुखद दिन है। जिस तरह से राजस्थान के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हमला हुआ है, जिस तरह से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो सोचिए तमाम स्थितियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो बहुजन समाज को नुकसान हो रहा है। और आपके आरक्षण को खत्म कर दिया गया। 7 बजे से डोंट लेटर एंट्री, बैन लेटर एंट्री, क्लोज लेटर एंट्री, इस तरह के ट्वीट चल रहे हैं। इसको भी आप लोग शेयर कीजिए। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जिस पर मैं आपसे बात कर रहा था। शुक्रिया, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।